बाप रे बाप, एक 4 बेटों का मरनासर बाप बिस्तर पर पड़ा कर्म से मर रहा था। लड़के उसके निकट भविष्य के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। एक बोला, दी एंड होने ही वाला है, अगले सीन का भगवान ही रखवाला है। शमशान इतनी दूर है कि जो पहुंचाने जाएंगे वे स्थायी तौर पर वहीं रह जाएंगे। कितने दिनों से कह रहा हूँ कि जब इतने बीमार हो, एकदम मरने को तैयार हो, तो एक आध कमरा मरघट में किराए पर ही ले लो। थोड़ा किराया ही तो लगेगा, बाद में वहां तक जाने का खर्चा तो बचेगा। मगर तब माने नहीं। अब शमशान से 25 किलोमीटर दूर मर रहे हैं, पूरे खानदान पर संकट पैदा कर रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या इंतजाम करें। तो दूसरा बोला, एम्बुलेंस में ले चले भैया। तो पहले ने कहा, क्या बकता है नॉनसेंस, एक मामूली बाप के लिए एम्बुलेंस? किराया मालूम है, हमारे फरिश्ते भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारा बाप क्या करेगा? उसने सुन लिया तो मरने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देंगे, कोई और तरीका निकालो। तो दूसरा बोला, पिताजी को बैलगाड़ी में डालो, कैसा रहेगा? तो दूसरा बोला, कोई तर्ज नहीं, पर जानते हो जमाना क्या कहेगा कि जिस बाप ने जिंदगी भर सींचा, उसे मरने के बाद बेटों ने जानवरों की तरह खींचा। मेरे विचार में पदयात्रा ही ठीक रहेगी। 4 तो अपन है ही, बाकी रिश्तेदार को बुलाएंगे, शर्मा शर्मी में कुछ तो आएंगे। तो दूसरा बोला, रिश्तेदार? क्या मजाक करते हो यार, जानते नहीं श्राद्ध का सीजन चल रहा है, सारे रिश्तेदार बुक हैं। आप बुलाने जाएंगे तो साले सब यात्रा की जगह मृत्यु भोज में आएंगे। दोस्त पिताजी के थे ही नहीं जिनसे हम काम चला लें, क्यों ना ऐसा करें, कुछ कंधे किराए पर बुला लें। तो दूसरा बोला, किराए पर? किराए पर तो बहुत महंगे पड़ेंगे, आजकल सब रैलियों में जाते हैं, भाषण झेलने के 25 रुपए प्रति घंटा पाते हैं। पिताजी को झेलने के कम से कम 50 रुपए पर हैंड लगेंगे। सोच लो पिताजी क्या भाव पड़ेंगे। सबसे छोटा बेटा जो जरा अधिक उत्साह में था बोला, भाई साहब चिंता मत करो, डीडी की डेड बॉडी बड़े आराम से जाएगी। मेरे जन्मदिन पर पिताजी ने जो सेकंड हैंड साइकिल दी थी वो किस दिन काम आएगी। पिताजी को कैरियर पर बांध देंगे, पाँव आगे ले जाकर हैंडल पर टांग देंगे, बहुत आराम से ले जाएंगे। विश्वास नहीं तो आप बैठकर देख लो। यह सुनकर बड़ा बेटा बोला, छोटे मरनासर पिता के प्रति तुम्हारा ये आदर भाव प्रशंसनीय है, परंतु हमारे पिता का कैरियर एक साइकिल के कैरियर पर समाप्त हो ये ठीक नहीं है, इसलिए साइकिल यात्रा का विचार छोड़ते हैं, पहले इनको मरने दो फिर सोचते हैं। लड़के सोच ही रहे थे कि पिताजी ने अपने कर्म से बंद होते हुए नेत्र खोले और हाथ जोड़कर अपने बेटों से बोले, मेरे प्यारे श्रवण कुमारों, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे इतने डायलॉग सुन के भी जिंदा हूँ, मगर मत भूलो कि मैं एक आत्मनिर्भर बाप हूँ, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। क्या तुम्हारे भरोसे जन्मा था जो तुम्हारे भरोसे मरूंगा? नहीं सपूतो, तुम मेरे लिए परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक आसान तरीका बतलाता हूँ। खुंटी से उतार कर मेरा कोट पैंट व घड़ी मुझे पकड़ा दो, मैं टहलता टहलता खुद ही वहां चला जाता हूँ। मरने के पहले टेलीग्राम कर दूंगा, समय मिले तो आ जाना और मेरे साथ अपना भी मुक्ति दिवस मनाना, और मेरे साथ अपना भी मुक्ति